हम अध्ययन करेंगे पोलर जिम्नोमोनिक जेंथल प्रोजेक्शन, ध्रुवीय नमोनिक शिरोबिंदु प्रोजेक्शन का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो एक स्टेटमेंट दी गई है कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तक ध्रुवीय नमोनिक शिरोबिंदु प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसका मापक हमें दिया गया है 1:25 करोड़ तथा अक्षांश और देशांतर, अक्षांश जो अंतराल है वो दिया गया है यहाँ पर 15 डिग्री और देशांतर जो है उसका हमें अंतराल दिया गया है 30 डिग्री। तो ऐसे एक पोलर नमोनिक जेंथल प्रोजेक्शन का निर्माण करना है, तो इसका निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें मापक दिया गया है, दिए गए मापक के अनुसार हम ग्लोब का अर्धव्यास ज्ञात करते हैं और अर्धव्यास ज्ञात करने के लिए हमें दिया गया है स्केल 1:25 करोड़ और एक्चुअल पृथ्वी का अर्धव्यास होता है 64 करोड़। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 2.56 सेंटीमीटर। ये इसका था फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप के अंदर बात करेंगे इसकी। हमारे पास जो वैल्यू आई है आर की वो आई थी 2.56 सेंटीमीटर। अब 2.56 सेंटीमीटर के प्रकार खोलेंगे और सी को सेंटर पॉइंट मान करके एक वृत्त का निर्माण करेंगे, जो हमारा होगा ग्लोब का वृत्त होगा। और अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर प्रकार खोली हमने। अब हमारी अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का अंतराल कितना है। हमारे पास अक्षांश रेखाओं का जो अंतराल दिया गया है वो दिया गया है 15 डिग्री और देशांतर रेखाओं का अंतराल दिया गया था 30 डिग्री। तो अब ये इसको सी को सेंटर मान करके हम इक्वल एक सीधी रेखा का निर्धारण करेंगे, जो हमारी भूमध्य रेखा का निर्देशन होगी। ये ई क्यू हमारी भूमध्य रेखा और ये हमारी एन और एस नॉर्थ पोल और साउथ पोल की रेखा को प्रदर्शित करेगी। अब ये जितनी दूरी है उतना ही चाप खोल करके यहाँ पॉइंट लगाएंगे और उतना ही क्यू पे पॉइंट लगाएंगे और एक सीधी रेखा का निर्धारण करेंगे, जो बिंदु ओ से होते हुए गुजरेगी। जो बिंदु एन से होते हुए गुजरेगी सीधी रेखा का निर्धारण करेंगे, जिनका डिस्टेंस ई और क्यू के इक्वल होगा। अब अक्षांश रेखाओं का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, ये जो हमारा सी सेंटर पॉइंट है हम इसको 15 डिग्री के कोण पे काटेंगे। सबसे पहले हमारा 15 डिग्री कोण आएगा। 15 डिग्री के बाद हमारे पास 30 डिग्री का कोण आता है। 30 डिग्री के बाद हमारे पास कोण आएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद 75 और फिर 90। तो अब 15 डिग्री और इसको आगे तक बढ़ाएंगे डैश के रूप में। ये जहाँ मिलेगा ये डी पॉइंट है, ये हमारा डी डैश पॉइंट हो जाएगा। 15 के बाद 30 डिग्री और फिर ये डैश से बढ़ाएंगे जहाँ मिलेगा ये डी। इसको हम नाम दे सकते हैं डी एफ जी एच। ये डी है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, ये आई है। हम अपनी मर्जी से इसको नाम दे सकते हैं डी एफ जी एच आई। तो उसके बाद 45, उसके बाद 60 और उसके बाद हो जाएगा 75। तो ये एफ डी, एफ डैश, जी डैश, एच डैश, आई डैश। अब ये जो हमारा एन है और ये हमारी हो जाएगी अक्षांश रेखाओं का निर्धारण। अब यहाँ एक एन डैश सेंटर पॉइंट मानते हैं और इस सेंटर पॉइंट से एन से डी डैश तक हम क्या करेंगे, एन से डी डैश तक प्रकार खोलेंगे और एक वृत्त का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से एक वृत्त का निर्माण होगा सबसे पहले यहाँ पर। तो ये हमारी हो जाएगी, एन को सेंटर पॉइंट मान के हमने इस का निर्धारण किया। तो ये हमारे पास क्या आ गई 30 डिग्री अक्षांश रेखा।
उसके बाद N से F तक जाएंगे और दूसरी प्रकार तीसरा प्रकार की चाप लगाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 30 से 45 के बाद G तक की प्रकार खोलेंगे और हमारे पास वैल्यू आएगी, ये हो जाएगी हमारी 60 और 60 के बाद हम S तक प्रकार खोलेंगे और ये हमारी हो जाएगी 75। 30 की सबसे बाहर आएगी, 45 की उसके अंदर आएगी और फिर उसके बाद 60 और फिर 75 और अंत में जो बचेगा हमारा क्या बच गया, नॉर्थ 90 डिग्री पॉइंट बच गया है। तो ये हमारे पास हो गया हमारी अक्षांश रेखाओं का निर्धारण। अब हमें देशांतर रेखाओं का निर्धारण करना है। इस प्रोजेक्शन के लिए देशांतर रेखाओं का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा। सबसे पहले इस रेखा को हम लंब मान के सीधी रेखा का निर्धारण करेंगे। ये हमारी 0 डिग्री हमारे पास देशांतर आएगी और इसमें 30 डिग्री का जो अंतराल दिया गया है, 30 डिग्री का अंतराल के ऊपर हम क्या करेंगे, अब 30 डिग्री की चाप। अब ये जो रेखा है इसको ऊपर तक अगर बढ़ाते हैं तो ये अगर 0 डिग्री तो ये हमारी हो जाएगी 180 डिग्री। 0 से 180 डिग्री हमारे पास वैल्यू आई है। अब टोटल अक्षांश कितने हैं, 360 और हमारे पास अंतराल कितना, 30 डिग्री। तो कितना आ गया, कितनी रेखाएं हो गई है, 12। तो 6 रेखाएं जो है, 6 चाप हम इधर काटेंगे, 6 चाप इधर काटेंगे। जो डिस्टेंस हमारे पास दिया गया है उस डिस्टेंस को हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू जो आती है, देखिए 30 डिग्री के 30, 60, 90 और 120 के बाद 150 और 180। वही 6 चाप यहाँ लगेगी, हमारे पास ये वैल्यू आएगी 30, 60, 90, 120, 155। अब इन रेखाओं को हम इनके साथ मिलाते जाएंगे इस प्रकार से। ये रेखाएं एक दूसरे को बिल्कुल सेंटर से होते हुए सीध में काटेगी। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी, अब ये 0 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री से 60, 60 से 90 ईस्ट और उसके बाद आएगा हमारे पास 120 ईस्ट और ये आएगा 150, ये 180। इधर जाएंगे तो बाकी जो रेखा है उनको अरेंज कर देंगे। ये 30 डिग्री वेस्ट, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री हमारे पास आ जाएगा वेस्ट। ये ईस्ट है, ये वेस्ट हो जाएगा। 120 डिग्री और 150 डिग्री। तो ये हमारा नॉर्थ और नॉर्थ से ये रेखाओं का निर्धारण हुआ। अब यहाँ लिखेंगे, ये इसके बीच में लिखा जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री और 45 डिग्री के बाद ये आएगा 60 डिग्री, ये 75 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री। ये हमारा तैयार हो गया है पोलर नोमोनिक जेंथर प्रोजेक्शन। क्योंकि स्टेटमेंट हमारे पास क्या दी गई थी कि उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तक, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी ध्रुव तक हमें एक पोलर नोमोनिक जेंथर प्रोजेक्शन का निर्माण करना था। तो इसका निर्माण हम इस प्रकार कर सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ 15 डिग्री अंतराल था तो हमने यहाँ C से Q तक एक 15 डिग्री का कोण तो काटेंगे, लेकिन उसका निर्धारण डैश के रूप में नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश चाहिए है। इसकी जरूरत किसकी है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जरूरत है। तो हम यहाँ 15 डिग्री का कोण तो जरूर काटेंगे, लेकिन उसके आधार पर हम किसका कोण 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री का कोण का निर्धारण करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा
इसको हम छोड़ देंगे, बाद में इसको अरेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू जो आएगी 30 डिग्री से शुरू होगी, 30, 45, 60 और 75। इस प्रकार से हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। और फिर इतनी ही दूरी की n से लेके d डैश चाप लगाएंगे, c को n डैश को सेंटर मान के, फिर n f डैश को सेंटर मान के चाप लगाएंगे सेंटर से, और फिर n g1 को सेंटर मान के चाप लगाएंगे, और फिर n h डैश को सेंटर मान के जो 75 डिग्री है उसकी चाप का निर्धारण करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रोजेक्शन बनकर तैयार हो जाता है।